हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर लास्ट लेक्चर का कंटिन्यू है। तो जहाँ तक हमने पीछे वाले लेक्चर में लेक्चर 1 जो यूट्यूब पे अवेलेबल है उसी के बाद क्या ये कंटिन्यू है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इन 0 to पाई। तो क्या करते हैं, इसको स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा इधर से, cos 2x प्लस 2 इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया cos 2x प्लस 2, ये कितना होगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, मतलब sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, ये हो जाएगा। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, और 1 को इधर ले लीजिए तो cos 2x प्लस ये 2 और ये -1, तो इसको 1 लिख लेता हूँ इक्वल टू 2 sin x cos x। ठीक है, cos 2x में ऐसा फॉर्मूला जिससे ये 1 चला जाए, कौन सा होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, ये हो गया +1, और इसको भी इधर ले लेते हैं 2 sin x cos x इक्वल टू 0। ये 1 से 1 गया, 2 cos x कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पे cos x माइनस sin x इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया cos x इक्वल टू 0 और cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, है ना। तो ये कहता है कि cos x 0 कब होता है, 0 से पाई में एक ही वैल्यू है आपके पास, कौन सी, cos x 0 कब होता है, जब x इक्वल टू π/2 होगा, π/2 पे, है ना। और ये क्या हो गया cos x माइनस साइन एक्स, या आप लिख सकते हो cos x इक्वल टू साइन एक्स, और यू कैन से साइन बाई cos, इसको इधर से इधर भेज देंगे तो tan x इक्वल टू 1, है ना, tan x इक्वल टू 1। तो tan x इक्वल टू 1 कब होता है, और tan x इक्वल टू 1 कब होता है, 0 से लेके पाई में। तो x इक्वल टू कितना होगा π/4, tan π/4 कितना हो गया आपका 1, और ये x इक्वल टू π/2। अब इन दोनों को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ आके क्रॉस चेक करेंगे भाई, यहाँ पे π/4 वाला वैलिड है कि नहीं। तो cos 2 इंटू π/4 मतलब cos π/2, cos π/2 मतलब 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड 2 आ गया, √2। इधर देखते हैं sin π/4 प्लस cos π/4 मतलब 1/√2 प्लस 1/√2 मतलब √2 हो गया, 1/2/√2 मतलब √2। तो ये वाला सॉल्यूशन वैलिड है। π/2 पे चेक कर लेते हैं, तो π/2 जब इधर रखेंगे तो cos पाई हो जाएगा, ये मतलब -1, 2 - 1 1, तो ये 1 आ रहा है। और यहाँ रखेंगे π/2 भी, तो ये भी, तो ये दो वैलिड सॉल्यूशन है। तो x इक्वल टू π/2 π/4 आर बोथ वैलिड सॉल्यूशन। ठीक है, कई बार हमारे सॉल्यूशन इनवैलिड आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में, तो उसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉल्व दिस, सॉल्व sin 2x इक्वल टू 4 cos x। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको एक काम करते हैं 2 sin x cos x, ये आप जानते हैं sin 2x का फॉर्मूला, -4 cos x इक्वल टू 0 हो गया। 2 cos x बाहर लेते हैं दोनों में से, तो क्या बचेगा यहाँ पे sin x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये बचेगा। 2 cos x अगर बाहर लिया तो sin x माइनस 2, है ना। तो यहाँ से क्या आया cos x इक्वल टू 0 और sin x इक्वल टू 2, तो ये ग्रेटर देन 1 आ गया, नॉट पॉसिबल, है ना। साइन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नॉट पॉसिबल, तो ये वैलिड सॉल्यूशन तो वैसे ही नहीं है। अब इस पे बात करेंगे, cos x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 0, cos 0 कब कब होता है,
तो आपने देखा है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे हमेशा 0 होगा ये, ठीक है। लेकिन गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, 2n+1 पाई बाई 2 पे ये तो 0 होगा। सपोज cos x 0 रखा हमने यहाँ पे, हाँ, तो ये सॉल्यूशन आ तो रहा है। इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा कि नहीं, आप रख के देख लीजिए। ये भी हो गया 0, cos x 0 होने से 4 × 0, और यहाँ पे क्या आएगा 2 sin x cos x, है ना। तो cos x आपने 0 रखा तो 0 = 0, वैलिड। सो दिस n बिलोंग्स टू इंटीजर। n क्या हो गया हमारा, इंटीजर से आएगा। सो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 इज इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये tan a - b का फॉर्मूला है, नहीं, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b = 1। सो दिस इज फॉर्मूला ऑफ tan a - b, 3x - 2x = 1। सो ये हो गया 3x - 2x मतलब 1x = 1, ठीक है। तो tan x = 1 आ रहा है। तो tan x जो 1 आता है वो कब कब आता है, उसको ज़रा ध्यान देंगे। तो कैसे कैसे पॉसिबल वैल्यूज़ हैं tan x 1 आने की, तो आप अगर ध्यान देंगे तो एक तो π/4 ही है, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है ये बताइए, x = π/4 है एक, ठीक है। और क्या है, एक तो π/4 अपने को याद है, ठीक है। और थोड़ा सा अगर ग्राफ देखेंगे तो पाई प्लस π/4 भी यही आएगा, पाई प्लस π/4। जैसे देख लो आप, tan पाई प्लस π/4, tan पाई प्लस थीटा कितना होता है, tan थीटा ही होता है, तो ये भी 1 आया है ना। tan 2 पाई प्लस π/4 भी 1 आएगा, है ना, tan π/4 ही होता है, तो ये भी 1 आता है। तो दिस एक ही वैल्यू नहीं है, दिस इज नॉट द ओनली वन सॉल्यूशन। इट यू कैन राइट n पाई प्लस π/4, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो अब इसमें अब क्रॉस चेक करना पड़ेगा, देखो कैसे। अब n हमारा क्या है, 0 भी हो सकता है, 0 करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, 1 हुआ तो कितना आएगा, 2 हुआ तो कितना आएगा, 3 हुआ तो कितना आएगा, इसको चेक करते हैं। तो n = 0 पे कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा, तो आंसर π/4 है ना। n = 1 हुआ तो 5 π/4, ठीक। 2 हुआ तो 4 दूनी 8, 2 हुआ तो कितना हो गया, 2 पाई प्लस π/4 ऐसे लिख देते हैं। और ऐसे दुनिया भर के सॉल्यूशन है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। अब ये सॉल्यूशन वैलिड है कि नहीं वो यहाँ से पता चलेगा। अब अपने को हमें पता है tan x इनवैलिड कब होता है, tan x इनवैलिड कब होता है, जब वो π/2 पे जाता है, इन्फिनिटी, है ना। तो देखो जैसी आप π/4 रखोगे, इसमें x की वैल्यू π/4 सपोज रखो आप, तो ये हो जाएगा π/2, नहीं, 2 × π/4 मतलब π/2, इक्वेशन इनवैलिड हो जाएगी, मतलब ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर खुद ही इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये भी गड़बड़ है, ठीक। अगर आप 5 π/4 रखते हो, सपोज आपने क्या करा, 5 π/4 रखा, तो रख के देख लो, तो ये यहीं पे 5 π/4 रखोगे तो कितना हो जाएगा, tan 2 × 5 π/4, राइट। तो आप ये देखोगे कि 2 दूनी 4, ये हो गया 5 × 5 π/2, ये भी इन्फिनिटी पे जाता है, तो ये सब इन्फिनिटी पे जाएंगे, जितने भी आंसर हैं ये इसको इनवैलिड करते हैं, इसका मतलब नो सॉल्यूशन,
यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। ये सब ऐसा हो जा रहा है कि इनडिफाइन हो जा रहे हैं इन एक्स पे, ठीक है। तो इसमें जीरो सॉल्यूशन है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए 3 sin थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1। इसी को सॉल्व करते हैं तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगा लीजिए। 3 sin थीटा माइनस क्या होगा, साइन 3 थीटा का 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा। प्लस cos 3 थीटा का क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 1। आप ये देखो 3 sin थीटा और 3 sin थीटा गया, ये दोनों गए, ये दोनों गए तो बचा क्या भाई, 4 sin क्यूब, 4 sin क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ cos थीटा अगर बाहर ले लेंगे cos थीटा तो क्या बचेगा, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 अपॉन cos थीटा इक्वल टू 1। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को कट कर लेंगे ऊपर नीचे, यहाँ स्क्वायर बचेगा, ये दोनों गया, क्या बचा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 3 इक्वल टू 1। 4 बाहर ले लेंगे तो क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस 3 इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, तो 4 इंटू 1 माइनस 3, ये कह रहा है इक्वल टू, तो ये तो होता ही है भाई, 4 में से 3 गए, 1 इक्वल टू 1 आ गया है, तो थीटा का तो रोल ही खत्म हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में मतलब कोई भी थीटा चलेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये इसमें देखो इसमें थीटा गायब हो गया, थीटा गायब हो गया मतलब थीटा कुछ भी चलना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा कुछ भी, क्योंकि जब ये जीरो होगा तो इसको डिस्टर्ब करेगा, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा कैन नॉट बी जीरो एंड कॉस थीटा कैन नॉट बी जीरो, except these two everything is fine. Theta belongs to R is valid, but except these two। इसका मतलब थीटा एन पाई नहीं हो सकता, और ये कहता है थीटा जीरो कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, ठीक है। तो ये कहता है थीटा कैन नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो ये दोनों नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए और ये, ठीक है। और सब वैल्यू ठीक है, मतलब साइन और कॉस क्या होता है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, इसके अलावा सब कुछ वैलिड है। चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लीजिए। इसको रिमूव कर देता हूं मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, और ये पहले कोई आइडेंटिटी से मैच करेगा। अगर आपने याद हो पिछले लेक्चर्स का कुछ कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। 10 ऑपरेट कर दो दोनों साइड, ए प्लस बी इक्वल टू 10 पाई माइनस सी। 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी, और 10 पाई माइनस सी इज माइनस 10 सी, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या आएगा, 10 ए प्लस 10 बी इक्वल टू माइनस 10 सी प्लस 10 ए 10 बी
tan C। इसका मतलब tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल टू कितना हो गया, tan A tan B tan C। ठीक है, ये A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई में हुआ है ना। तो अगर थोड़ा सा आप 2 पाई में भी करेंगे तो ये यही आएगा। 3 पाई के साथ भी करेंगे, मतलब यहाँ पे आप अगर चेंज कर दें 1 पाई की जगह 2 पाई और 3 पाई और 4 पाई सो ऑन, या माइनस पाई भी करेंगे, -2 पाई, इन सब पे भी ये सेम ही रिजल्ट देगा। सो आप देखिए tan A प्लस tan B प्लस tan C, tan A tan B tan C हो रहा है, राइट। इसका मतलब A प्लस बी प्लस सी, A की जगह x है, B की जगह 2x है और C की जगह 3x शुड बी n पाई। मतलब ये रिजल्ट आया तो इसका मतलब ये वाला ट्रू होना चाहिए। A प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए, n पाई। इसका मतलब कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6, 6x इक्वल टू n पाई। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो गया, n पाई बाई 6। अब हमारा जो x है वो ध्यान दीजिए 0 से लेके पाई के बीच में है, तो x n की वैल्यू क्या है हमारी, इंटीजर्स है। तो x क्या क्या आ सकता है, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो पाई बाई 6, 2 रखेंगे तो 2 पाई बाई 6, 2 पाई बाई 6, फिर 3 रखेंगे तो 3 पाई बाई 6, 4 पाई बाई 6 और उसके बाद 6 पाई बाई 6 आएगा, है ना, 6 पाई बाई 6। ये कटपिट कर सकते हैं आप, ये पाई बाई 3 हो जाएगा, है ना, ये पाई बाई 2 हो जाएगा, ये 2 बाई 3 हो जाएगा, राइट। अभी देखिए सब वैलिड है क्या, ये जो इतने सारे आंसर आए हमारे, x क्या क्या आ गए, 0 आ गया, पाई बाई 6 आ गया, पाई बाई 3 आ गया, और कितना है, पाई बाई 2 भी आया, और ये 2 पाई बाई 3 आया, और ये पाई आया। ये सब वैलिड है क्या, ये सब वैलिड नहीं होंगे, कुछ वैलिड होंगे कुछ इनवैलिड होंगे पक्का। देखो देखते ही ये समझ में आ रहा है पाई बाई 2 इनवैलिड है, क्यों, क्योंकि tan x इसमें इनवैलिड हो रहा है, तो ये गया। ठीक है, और देखिए पाई बाई 3 करेंगे तो 2 पाई बाई 3 चलेगा, है ना, पाई बाई 6 करेंगे तो ये इनवैलिड हो जाएगा पाई बाई 6 पे, क्योंकि 3 टाइम्स पाई बाई 6, पाई बाई 6 में पाई बाई 2, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये भी इनवैलिड हो गया। ठीक है, और कौन सा इनवैलिड होगा, 2 पाई इज वैलिड, पाई बाई 3 बस हो गए। तो आवर सॉल्यूशन आर दीज 4। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये यही है क्वेश्चन है, 0 से 2 पाई तक का क्वेश्चन है, बस इसी को आगे बढ़ा दोगे। क्या करेंगे अपन, इसी में जो n की वैल्यू और आगे तक ले जाएंगे जब तक ये 2 पाई ना आ जाए, फिर वैलिड और इनवैलिड को हटा देंगे। समझ में आया, सेम एज प्रीवियस वन, है ना। यहाँ पे सिर्फ चेंज है तो उसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अब आता है थोड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। अब पहले बहुत लॉजिक से चले हैं, इसमें क्या है, साइन एक्स इक्वल टू साइन एल्फा हो गया, तो एक्स की क्या वैलिड सॉल्यूशन है, तो एक तो सिंपल दिखाई दे रहा है एक्स इक्वल टू एल्फा, लेकिन क्या एक वही होता है, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि साइन की जो वैल्यू होती है, साइन का ग्राफ आपने देखा है, ऐसे 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 घूमता है, तो 1 कितनी बार आया है, दुनिया भर टाइम कई बार आएगा ना, ऐसे आगे पीछे में। हाफ कितनी बार आया है, बहुत बार आया है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही एंगल पे सेम वैल्यू देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा एंगल्स पे सेम वैल्यू आती हैं ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है, एक की वैल्यू बहुत बार आ सकती हैं। तो हम ऐसे ही क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, तो इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा तो वो देखते हैं। तो साइन एक्स
माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0 कर लोगे। ठीक है, इसका मतलब साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ये होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि cos x प्लस एल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 हो जाए और साइन x माइनस एल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 हो जाए। दो में से एक करना पड़ेगा, है ना। अब cos वाला 0 कब होता है? हम जानते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, है ना। 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे ये 0 होता है। और साइन 0 कब होता है? मल्टीपल ऑफ पाई पे। ऑड इवन की ज़रूरत इसमें नहीं होती, ऐसे। ठीक है, और लिख लेते हैं। तो यहाँ से 2 से 2 गए, आपको दिखाई दे रहा है। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 पाई माइनस एल्फा। और यहाँ से कितना आएगा? x इक्वल टू, ये इधर से इधर आ गया बस। ठीक है, इधर क्या आ रहा है? 2n पाई और अल्फा और चला जाएगा तो प्लस अल्फा। n क्या है? हमारे इंटीजर्स हैं, दोनों में n इंटीजर्स हैं। अभी इसमें थोड़ी बात ध्यान से देखिए कि इस दोनों को एक साथ करना है। ये 1 नंबर इक्वेशन, ये 2 नंबर। जब पाई का मल्टीपल इवन आ रहा है, 2n मतलब इवन, तो प्लस अल्फा है। और पाई का मल्टीपल जब ऑड आ रहा है तो माइनस अल्फा है। तो कंबाइनिंग these two इक्वेशन, कैसे? देखो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आप देखिए, n जैसे ही इवन आएगा, यहाँ n इवन आएगा। n अगर आपने इवन नंबर रखा तो देखिए ये वाला अपने आप प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फा, क्योंकि पावर इवन नंबर हो जाएगी। n अगर इवन नंबर हुआ, सपोज 2 रखा, तो हो गया 2 पाई माइनस 1 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये वाला सॉल्यूशन आ गया। इवन आने पे क्या आना चाहिए था? प्लस 1। n अगर आपने ऑड रखा 3, तो 3 पाई इधर होगा और इधर माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 देगा, तो इधर वाले पे आ गया। तो ये सब सॉल्यूशन दे जाएगा आपको। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n अल्फा कब यूज़ करना है? जब साइन x इक्वल टू साइन अल्फा हो। तो ये अब याद कर लेंगे। n कोई भी इंटीजर हो सकता है। इसी टाइप से कॉस में भी होगा और टेन में भी होगा, लेकिन इसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हैं पहले। तो क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व करते हैं, फिर समझ में आएगा आपको। न्यूमेरिकल लेते हैं ज़रा। पहला देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं? आइदर पूरे को साइन में बदल सकते हैं या कॉस में। कॉस में बदलने के लिए यहाँ पे रूट वूट आने लगेगा, तो नहीं बदलेंगे। लेकिन इसको साइन में इजीली बदल सकते हैं। कैसे? 2 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे कर सकते हैं, प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0। अभी क्या हो गया? 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0। अब एक साइड शिफ्ट कर दो उधर, सबको राइट साइड में ले जा रहा हूँ। 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर सकते हो, 2 2 जा 4, तो कितना हो गया? 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स, और 4 1 जाए ना, प्लस साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है? 2 साइन एक्स, क्या बचेगा? साइन एक्स माइनस 2, यहाँ पे 1 कॉमन है, तो साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो साइन एक्स माइनस 2, ये तो फैक्टराइजेशन है जैसे आप करते थे। 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया? साइन एक्स इक्वल टू 2 और साइन एक्स इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक है, तो साइन एक्स तो 2 हो ही नहीं सकता,
ऑब्वियस है, तो देखते ही मतलब इक्वेशन में भी चेक नहीं करना, ग्रेटर देन 1 है, बात खत्म यही। लेकिन माइनस हाफ तो हो सकता है, तो माइनस हाफ कब होता है? साइन ऑफ -30 मतलब -π/6 है ना। माइनस बाहर आ जाता है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो साइन एक्स इक्वल टू आपने क्या लिख लिया, साइन -π/6। तो अभी लास्ट वाले इक्वेशन में क्या था, साइन एक्स इक्वल टू साइन एल्फा, तो एक्स क्या हो गया, n π प्लस -1/n, एल्फा की जगह क्या आएगा, -π/6। ये भी आंसर करेक्ट है। और इसी का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, x इक्वल टू n π, माइनस साइन अगर बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा -1/n+1, पावर एक बढ़ जाएगी इसकी, इंटू π/6। अब n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, अब n आप रखते रहिए, 0 +-1 +-2 +-3 +-4, इनफाइनाइट में नहीं है, सो वो सब इसके सॉल्यूशन कहलाएंगे, ठीक है, वो सभी इसके सॉल्यूशन हैं। अब आता है दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए सभी को साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, देखते हैं, उसके बाद आएंगे यहाँ पे, थोड़ा सा इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा। तो दूसरे में आप देख रहे हैं 4 cos थीटा -3 cos थीटा हो जाएगा, ये सेक थीटा का है ना, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। cos थीटा का पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो कितना हो जाएगा, 4 cos² थीटा -3 इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए, आइदर पूरे को साइन में कर लीजिए या पूरे को कॉस में, तो साइन में करना इजी है, तो इजी ही हम करेंगे, टफ वाला क्यों करेंगे, यहाँ रूट आ जाएगा नहीं तो उसको हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, पावर 4 में चला जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -3 इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया 4 -4 साइन स्क्वायर थीटा -3 इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब सबको एक साइड अगर भेजूं तो इसको इधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, और 4 में 3 गया 1, तो इधर हो गया -1 है ना, इधर बचा 0, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक बन गया, लेकिन फैक्टराइज से तो ये सॉल्व होने वाला नहीं है, 4 1 जा 4 करो और फैक्टराइज करके 1 लाओ, वो सब होने वाला है नहीं। तो क्या मेथड है, फॉर्मूला मेथड जिंदाबाद। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हुआ, -b प्लस माइनस √b² -4ac, यही होगा, अपॉन 2a। चेक कर लो यार, -b प्लस -b² मतलब 1 का स्क्वायर -4, a कितना है 4, c है -1, तो ये कितना हो गया, -1 प्लस माइनस 4 चौक 16 और 1 17, √17/8। अब देख लेते हैं यार दोनों वैलिड हैं कि इनवैलिड हैं, ये दोनों कहाँ से, -1 से +1 के बीच में रहने चाहिए, है ना। अब ये नॉन वैल्यूज भी नहीं है, ये नॉन वैल्यूज भी नहीं है, पहले वैलिड है कि नहीं। तो √17 जो है वो कितना होता है, 4 पॉइंट समथिंग होगा, 5 तो होने का नहीं, तो 4 पॉइंट समथिंग, तो दो आंसर है यहाँ पे, -1 प्लस √17/8 और -1 माइनस √17/8, है ना, यही है। अब ये 4 पॉइंट समथिंग हुआ, राइट, तो 4 - 1 3 पॉइंट समथिंग अपॉन 8, ये लेस देन 1 है, 3 पॉइंट समथिंग अपॉन 8, सो लेस देन 1 होगा, ठीक है। ये कितना होगा, ये 4 और ये -5 पॉइंट समथिंग अपॉन 8, ये भी क्या होगा, ये -1 से पीछे तो जाएगा ही नहीं, है ना, तो ये दोनों वैलिड हैं, मतलब ये भी कहाँ से, -1 से +1 के बीच में है, और ये भी हमारा
ये सॉल्यूशन भी -1 से +1 के, तो दोनों वैलिड सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये वैल्यू जो है वो तो अपने को पता ही नहीं है, ठीक है, तो हम इसको कह देते हैं साइन अल्फा, ठीक है, किसी एंगल पे है, टेंशन नहीं लो। तो ये हो गया साइन अल्फा सेट। तो ये हमारा क्या आ गया, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। तो थीटा कितना हो गया, n पाई प्लस -1/n अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। या आप इस अल्फा की जगह ये साइन अल्फा माना है आपने, इसको आपने क्या माना है, साइन अल्फा। ऐसे साइन अल्फा इक्वल टू हमने क्या माना है, -1 ± √17/8 को, है ना। तो अल्फा की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स -1 ± √17/8। तो ये भी वैलिड आंसर है। या अगर आपको किताब में ऐसा दिया जाए n पाई प्लस -1/n साइन इनवर्स -1 ± √17/8, तो ये भी आपका वैलिड आंसर है, ठीक है, दोनों ही ठीक हैं। अब आते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। आगे वाला क्वेश्चन पढ़िए। आगे वाला क्वेश्चन जरा रीड कर लीजिए। साइन क्यूब थीटा और क्या है, कॉस थीटा। कुछ कॉमन दिख रहा है मेरे को तो पहले ही, आप लोग को भी समझ में आ गया होगा, ये कुछ तो कॉमन है इसमें। यार ये सेलेक्ट हो जाए, कॉमन वाले को बाहर निकाल लेंगे, काम खत्म, आगे बढ़ जाए क्वेश्चन। क्या है कॉमन, साइन, एक साइन और एक कॉस, साइन और कॉस ये कॉमन है। सो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ होता नहीं है ना, प्लस होता तो 1 होता है। लेकिन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कुछ तो होता है, कॉस 2 थीटा होता है। तो माइनस साइन कॉमन ले लो, तो माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। इसी टाइप से साइन थीटा कॉस थीटा कुछ नहीं होता, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो साइन 2 थीटा होता है, ठीक है। तो ये जो टर्म ये साइन 2 थीटा हो गया और ये वाला क्या हो गया, कॉस 2 थीटा। सो माइनस साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा अपॉन 2 बचा है ना, इक्वल टू 1/4। अगेन देखिए कि अगर आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो अगेन ये एक फॉर्मूला बनेगा, कौन सा, 2 साइन ए कॉस ए, मतलब साइन 2a, मतलब साइन 2 टाइम्स 2 थीटा विच मीन्स 4 थीटा अपॉन 4 इक्वल टू 1/4। ये 4 से 4 गया, इसका मतलब क्या हो गया, साइन 4 थीटा इक्वल टू -1। अब साइन -1 का कब होगा, साइन ऑफ -π/2 कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, साइन अल्फा। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, n पाई प्लस -1/n अल्फा, ठीक है। अब ये फिर से माइनस साइन चाहो तो निकाल सकते हो, 4 से डिवाइड भी कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा, n π/4 प्लस -1/n+1 π/8, है ना। हमने 4 से डिवाइड भी किया है और n हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं। तो जब तक आपको बाउंडेशन नहीं दे कि भाई मुझे थीटा इस रेंज में चाहिए, इसमें तो कुछ कह ही नहीं रहा, थीटा कैन बी एनी नंबर, तो अपन ऐसा फ्री हैं लिखने के लिए, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज आर पॉसिबल जहाँ पे हो पाएगा, है ना। n 0 रखोगे तो 1 आएगा, n 1 रखोगे तो 2 रखोगे तो 3 रखोगे तो माइनस का रखो, है ना। तो ऐसे दुनिया भर के आप रख सकते हैं, इतने नंबर हैं। तो जब तक आपको बाउंडेशन नहीं आए तो आप जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। पिछले क्वेश्चंस में देख रहे थे अपन, बाउंडेशन आ रही थी, 0 से पाई में चाहिए, 0 से 2 पाई में चाहिए,
माइनस पाई से प्लस पाई में चाहिए, तो बाउंडेशन है तो वहाँ फाइनाइट नंबर है, लेकिन जब अनबाउंडेड है तो अनबाउंडेड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए वाला, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या समझ में आ रहा है कि स्क्वायर रूट गायब कीजिए। गायब कैसे करेंगे स्क्वायर रूट? स्क्वायर करके। तो जैसे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5 माइनस 2 साइन एक्स। अरे रंग बदल गया, चलो कोई बात नहीं। इक्वल टू कितना हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब 36 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 12 साइन एक्स आना चाहिए। ये थोड़ा सिस्टम क्या हुआ भाई साहब, अभी शायद चला। कितना आया, 36 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 12 साइन एक्स। ठीक है, अब सबको एक साइड कीजिए जरा, बताइए क्या आएगा। सभी को एक साइड करके सॉल्व करें जरा जल्दी से। सभी को एक साइड करेंगे तो क्या बनेगा वो बनाएं। तो कितना हो गया, 36 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 12 प्लस 2 माइनस 10 साइन एक्स, है ना। एक में से 5 गया, माइनस 4, इधर क्या बचा, 0। ठीक है, ये तो कुछ तो लिख रहा है। सो अब क्या करें, कुछ कॉमन है, जो कॉमन है वो उड़ा देंगे। 2 से तो कुछ उड़ाएंगे, ठीक है। 2 से उड़ाइए जरा, देखते हैं क्या आएगा। 18 18 18 साइन स्क्वायर आएगा एक, तो कहीं तो हैंग हो रहा है यार ये। क्वाड्रेटिक को सॉल्व कीजिए जरा फटाफट आप लोग, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ मैं। क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कीजिए ज़रा, जैसे फार्मूला मेथड से कर सके तो फार्मूला मेथड से, अगर आपको फार्मूला मेथड से नहीं तो फैक्टराइजेशन से हो रहा तो फैक्टराइजेशन से। तो कितना आया, आपने डिवाइड वाइड किया तो 2 बाहर निकाला है ना, तो 18 साइन स्क्वायर एक्स, 18 साइन स्क्वायर एक्स। हाँ, तो आप लोगों ने एक किया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से देखो आप सॉल्व कर रहे हैं अपन लोग, तो क्या आ रहा है, ये 18 दूनी 36, 9 और 4 इसके फैक्टर हो गए, तो ये आ गया। तो 2 साइन एक्स माइनस 1 और एक आया 9 साइन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो साइन एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 1/2, और ये साइन एक्स इक्वल टू कितना आ गया, -2/9। तो -2/9 को जरा आप चेक करो, यहाँ पे जैसे ही -2/9 रखोगे इक्वेशन में, तो ये कितना आ जाएगा, 5 - 2 × 2/9, है ना। तो ये कितना आ गया, 9 × 5 = 45, 45 में से 4 गए, 41/9 का रूट, है ना। और यहाँ रखेंगे तो 6 - 2/9 -1, तो ये तो निगेटिव आ रहा है, ये आ रहा है निगेटिव, ये है पॉजिटिव, तो ये वैल्यू वैलिड नहीं है। ठीक है, तो साइन एक्स इक्वल टू हाफ, जिसको आप साइन 30 भी कह सकते हैं, π/6। तो यहाँ से क्या होगा, x इक्वल टू n π प्लस -1/n अल्फा π/6, है ना। n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये हो गया। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा, दूसरा क्वेश्चन रीड कीजिए। a³ - b³ का फॉर्मूला शायद सभी को पता हो आपको, तो उसको यूज़ करेंगे और ये क्वेश्चन आगे बढ़ जाएगा।
कैसे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक बार लिख देता हूँ मैं। ये क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें न्यूमरेटर में ये यूज करेंगे, साइन क्यूब एक्स बाई टू है, तो साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, और उसके बाद क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, अपॉन 2 टाइम्स 2 प्लस साइन एक्स लिख लेते हैं, इक्वल टू कॉस एक्स बाई 3, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। तो साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, और ये कितना हो गया? 1 प्लस ये कितना है? साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू अपॉन 2 प्लस साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बाई 3, ठीक है। अब इसमें बताओ आप क्या कर सकते हैं आगे? साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टी का फॉर्मूला होता है, ये 2 साइन 2 एक जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ अगर 2 अगर डिनोमिनेटर में हम यहाँ बाहर ले लें, यहाँ 2 ये वाला फॉर्मूला लगा दें, साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू यहाँ लगा लेते हैं अगर अपन, है ना। ये 2 साइन 2 ये वाला फॉर्मूला लगाया। अब क्या करते हैं? 2 बाहर अगर कर देते हैं, इसमें से 2 बाहर, ठीक है। अगर 2 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? ये 1 प्लस ये 2 स्टेप मैंने किए एक में, ये दोनों गए, ठीक है ना, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब क्या बच जाएगा? अब ये कितना बचेगा देखो अब जरा, ये पूरा गया है ना, सो 3 टाइम्स, इधर लिख लेता हूँ मैं, 3 टाइम्स साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस एक्स, राइट। ये हो जाएगा, 3 इधर गया 2 उधर गया, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो इधर आ जाएगा 9, इधर आएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू विच इज सेम एज साइन एक्स इक्वल टू 2 कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करेंगे? स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 81, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स, और इधर क्या हो जाएगा? 4 कॉस स्क्वायर, इसको आप क्या कर सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब थोड़ा सा आपको स्टेप्स स्किप करूंगा मैं, ये साइन में क्वाड्रेटिक बन गया, ठीक है। साइन में क्या क्वाड्रेटिक बनेगा? आप लोग पेन चलाएं तो दिखाई देगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 9 साइन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ को सॉल्व बहुत बार कर चुके हैं, तो साइन एक्स इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन, ठीक। तो साइन एक्स 1 कब होता है? साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 2 पे, तो x इक्वल टू क्या होगा? n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n पाई बाई 2। n हमारा क्या है? इंटीजर्स है, ओके। अब अगले लेक्चर में अपन मिलेंगे, ठीक है।